पेज नंबर 205 पर 205 पर उदाहरण नंबर 6 है। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज दे रखी है जिसका कोण बी समकोण है। बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये ए से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर लंबाई है। कोण ए सी बी, जो बीच में बिंदु आ रहा है वो सी है, तो सी पर कोण बन रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी पर कोण बन रहा है ए सी बी। ये दे रखा है 30 डिग्री का। भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो 90 डिग्री है उसके जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है, तो ये वाली भुजा कर्ण है। जिस कोण की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होती है, उसको हम लंब लेते हैं, और जो तीसरी रह जाए उसको आधार। तो बीसी रह गया तो ये आधार हो गई। अब आप ये देखिए कि भी आपको किसकी लंबाई निकालनी है, बीसी की, और किसकी लंबाई आपको पता है, लंब की लंबाई पता है। तो इसका मतलब है आपको लंब और आधार देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आते हैं। तो आपको एक वर्ड मैंने बताया था, ल क अ, लाल कक्का। तो लंब बटे आधार ये होता है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, अ का मतलब, अ की मात्रा का मतलब आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। और ल बटे अ मतलब लंब बटे आधार होता है टैन थीटा। अब कॉट थीटा जो आएगा वो क्या होगा, वो उल्टा होगा, टैन का उल्टा होगा, मतलब आधार बटे लंब। सीकेंट थीटा आएगा, तो सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोसिकेंट थीटा ये होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देख रहे हो कि भी आपको जिस भुजा की लंबाई निकालनी है तो वो है BC, और जिस भुजा की लंबाई पता है वो है AB। लेकिन BC जो है वो आपके पास है आधार, और AB जो है वो है लंब। तो आप देखो कि आधार बटे लंब किसके इक्वल है, आधार बटे लंब कॉट थीटा के इक्वल है। तो आप इसको पुट कर सकते हो कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री आधार बटे लंब होता है, लेकिन आधार है BC और लंब है AB। अब इसकी वैल्यू जो हमें पता है हम पुट कर सकते हैं। BC की वैल्यू निकालनी है और AB की हमें पता है कितनी है, 5। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको टेबल यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको टेबल बताया गया था। तो कॉट वाला ये टेबल है, आप देख रहे हो यहाँ पर कॉट की वैल्यू आपको देखनी है 30 डिग्री पर, तो ये वर्गमूल 3 है जो हमारे वाला टेबल है, और ये टेबल है सेम है, सिर्फ वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई है। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मतलब हुआ वर्गमूल 3 बटे 1, और ये हुआ BC बटे 5। तो इसको आर पार गुना करेंगे, BC गुना 1 BC, और 5 गुना वर्गमूल 3 5 वर्गमूल 3। तो BC की लंबाई आपके पास जो आ गई है वो आ गई है 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपने ये देखना है कि और क्या निकालना है आपको, AC, और जो पता था वो था AB। जो निकालना है उसको ऊपर रख लो और जो पता है उसको नीचे। अब AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है, लंब। अब देखो कर्ण बटे लंब किसके इक्वल होता है, कर्ण बटे लंब तो होता है कोसिकेंट थीटा, COSEC कोसिकेंट थीटा। तो ये होता है कोसिकेंट
थीटा की जगह है 30 डिग्री। अब AC की वैल्यू निकालनी है और AB की पता है 5 बराबर है कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपको देखनी है तो आपको वो टेबल देखना पड़ेगा जो आपको टेबल बताया था। कोसिकेंट और 30 डिग्री के सामने 2 वैल्यू है, 2। तो आप देखोगे वो जो टेबल बनवाया था इससे पहले उसमें इसकी वैल्यू 2 होती है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि जो साइन 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो कोसिकेंट 30 डिग्री जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 की जगह 2/1 मतलब कि 2। तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब 2 का मतलब हुआ 2/1, इसको आर पार गुना कर लें तो 5 गुना 2 और AC गुना 1। तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC आएगा और 5 गुना 2 10, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये दोनों आंसर आ गए कि BC बराबर 5/3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ये काम आपको, आप इसको रफ में कर सकते हैं ये वाला काम, और ये वाला काम आपको करना पड़ेगा फेयर में। मतलब ये आपको कुछ नहीं करना, ये रफ में करना है और ये आपको करना है फेयर में। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था।